तो उत्तर प्रदेश में पीडीए को देखा जाए, जाति समीकरण और साथ में कहना चाहिए कि क्षेत्रीय समीकरण, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। टीम को ऐसा बनाया गया है कि सभी वर्गों को सबको साथ है। और कुछ लोग जो हटाए गए हैं उसमें से, निश्चित तौर पे उसमें 6 लोगों को हटाया गया है, तो वो हटाने के साथ साथ उसका ध्यान रखा गया। अगर वो किसी टीम से हटाया गया है हमारे यहाँ, मतलब जैसे जिनको भी हटाया गया उसके हिसाब से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी लाए, तो जैसे हमने हरीश द्विवेदी जी को प्रमोट किया है, तो कास्ट फैक्टर में किसी को ये कहने का मौका नहीं है कि किसी वर्ग को, किसी जात को, किसी क्षेत्र को अवॉइड किया गया है। और हम तो यहाँ आगे की थोड़ी बात सोच रहे हैं कि कुछ लोगों को जिनकी बात हो रही थी कि वो हमारे टीम उत्तर प्रदेश में जब रहेगा राष्ट्रीय टीम में उनको जगह मिलेगी, वो अभी हम उसकी उम्मीद थोड़ी सी ये बना रखते कि हो सकता है, जैसी चर्चा रही है कि आने वाले समय में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हो, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होने में तो हो सकता है उनको कुछ एडजस्ट किया जाए। क्योंकि जो भाजपा के समय जो हैट्रिक बनाने की बात हो रही 17 से, आप जान रही जैसा कि, और मोदी जी 14 में इतनी बम्पर से 73-80 में 73 जीत के आए थे, तो अभी जो हैट्रिक बनाने की है, तो हैट्रिक बनाने की गणित और उसको ध्यान में रखते हुए जो टीम बनाई गई है उसमें आगे केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी हम उत्तर प्रदेश के कई चेहरों को देख सकते हैं। ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और सर, यहाँ पर एक प्रश्न लेना चाहूंगी आपसे। सर, 2027 का जो चुनाव है और उसके बाद भी जो चुनाव होंगे, तो क्या जो ये टीम का जो ऐलान है, इसको आप कोई गेम चेंजर या फिर मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रहे हैं? हम तो ये कहेंगे कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से तैयारी करती हैं। हमारे सामने जो सपा सबसे बड़ा, जैसे देखा है अपोजिशन में जो सपा है, सपा जिस रणनीति के तहत है, तो उनका जो पीडीए फैक्टर है उसका पूरे का पूरा उसी काट के लिए लगातार वो जो है, क्योंकि आप भी जाने, सभी जाने कि अभी पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा डैमेज हुआ। 2 लोकसभा चुनाव था, भाजपा का और सपा को काफ़ी गेन हुआ। तो उसमें जो फैक्टर्स थे, तो भाजपा एक एक कदम जो आगे बढ़ा रही है उसमें उन सारे फैक्टर का ध्यान रख रही है, और उन ध्यान में रखते हुए उनकी काट ढूंढते हुए उसी तरह से आगे बढ़ रही भाजपा। स्मृति ईरानी, जैसा बताया मनीष जी ने बताया है, स्मृति ईरानी हो सकता है कि जैसे हमने कई लोगों से बात किया जब टीम आई उसके बाद, तो स्मृति ईरानी संगठन के लिहाज से उतनी भाजपा के लिए उपयोगी शायद ना हो, बट ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो जो मंचों पे आएंगी, जो चुनावी मंच होते हैं, जब चुनावी सभाएं होंगी, डिबेट होगी, तो वो उसके लिए भाजपा के लिए निश्चित तौर पे एक सेलिब्रिटी की चेहरा है। और महिलाओं में उनका क्रेज, आप जान रही क्या क्रेज है, उसका भाजपा को निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा उनको। तो स्मृति ईरानी का बड़ा कारण चौंकाना इस लिहाज से हो सकता है, लेकिन भाजपा की रणनीति के तहत कि महिलाओं के बीच में भी एक पैठ बनानी हमें है। और जैसा दूसरी महिला है संगीता जी आई हैं, तो वो कहना चाहिए यादव समाज से, जो आप समझ रहे जो कोर वोट माना जाता है सपा का, MY समीकरण माना जाता है, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा ने उसको, अल्पसंख्यक जिसके बारे में माना जाता है भाजपा का पार्टी में अल्पसंख्यकों का उतना नहीं हो सकता है, लेकिन खासतौर से देखिए 2 लोग और बासित जो हैं वो उत्तर प्रदेश में रहते हुए बहुत सक्रिय थे। उन्होंने बहुत से काम, मोदी भाईजान से लेके उन्होंने बहुत से कार्यक्रम भाजपा किए, जितने मतलब वो मेन स्ट्रीम में रह के उन्होंने अल्पसंख्यकों के बीच में, तो उसी को उनको पुरस्कार जैसा मिला। और राष्ट्रीय टीम में रह के निश्चित तौर पे वो मतलब कहना चाहिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी भाजपा के राज्य हैं जहाँ उनका उपयोग भाजपा निश्चित तौर पे करें, चाहे केरल की बात हो जहाँ अल्पसंख्यकों को ज़्यादा, वहाँ भी उनका उपयोग करेगी। इसी लिहाज से हम देख रहे हैं कि वो उससे उनका उपयोग किया जाएगा। देखिए, स्मृति ईरानी ऐसी चेहरा है जो उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में भी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव है, स्मृति ईरानी भीड़ भी खींच सकती है और अपनी बात, सरकार की बात बहुत दमदारी तरीके से रख सकती है। रेखा वर्मा का भी यही रिकॉर्ड है। आप देखिए, पूरा जो 8 आदमी का गुलदस्ता बनाया है उसमें रेखा वर्मा कुर्मी समाज से हैं, स्मृति ईरानी और हरीश फॉरवर्ड हैं, वो संगीता जी यादव हैं। मतलब वो एक गुलदस्ता बनाने का उनका प्रयास है और एक उस तरह बात रखने वाली भी बात है। हरीश को मैं जानता हूँ, हरीश जी लंबे समय तक संगठन में काम किए हैं, विद्यार्थी परिषद के बड़े पदाधिकारी रहे हैं, सांसद रहे हैं, और अभी जो पूर्वोत्तर के राज्यों में उनका, त्रिपुरा और असम में जो उनका प्रभार दिया गया तो उस पर अच्छा काम किया है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों का जो सांगठनिक क्षमता है उसके साथ साथ जो भीड़ और अपनी बात रखने की क्षमता है वो भी एक काउंटर करने वाली बात है, वो भी एक। क्या बीजेपी अपने पुराने जो उनके वफादार रहे हैं उनको फिर से फ्रंट पर लाने की ये कोशिश कर रही है? देखिए, राम माधव को के तौर पे देखे तो जो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने पीडीए के साथ का उनका बड़ा योगदान था, और संकीर्ष आइडियोलॉजी को देखा जाए तो उसके साथ उनका बहुत सांगठनिक मजबूत अटैच है।
उस नज़रिए से देखें तो राम माधव की वापसी एक तरह से उस संगठन को ठीक से फिर ऑर्गेनाइज करने की है। राम माधव उत्तर प्रदेश भी जानते हैं, राम माधव संगठन को भी ठीक से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मनीष जी कह रहे थे कि एक वो बनने वाली स्थिति वो ज़्यादा बेहतर बनती है।